हेलो, वेलकम बैक एवरीवन। आज की वीडियो हम देखेंगे सिलेक्शन सॉर्टिंग टेक्निक्स बेसिकली क्या होती हैं कि हम एरे को सॉर्ट करने के लिए यूज करते हैं। अगर मैं तो आपको एक एरे दूं जो कि अनसॉर्टेड है और मैं बोलूं कि इसको ऐसे अरेंज कर दो कि असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, सॉर्टिंग टेक्निक्स का यूज करेंगे। तो हमारे पास बहुत सारी सॉर्टिंग टेक्निक्स होती है, बहुत सारी सॉर्टिंग टेक्निक्स में हमारे पास आज हम देखने वाले हैं सिलेक्शन सॉर्ट। कि सिलेक्शन सॉर्ट कैसे वर्क करता है, कितना टाइम लेता है ये सॉर्ट करने के लिए किसी भी एरे को, क्योंकि सॉर्ट वर्ड से तो सब फेमिलियर होंगे। बट सिलेक्शन सॉर्ट कैसे काम करता है, इसके अलावा बबल सॉर्ट होता है and बहुत सारी एल्गोरिथम्स है, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, साइकिल सॉर्ट ही, तो वो सब भी हम धीरे धीरे देखेंगे। अगर आपको उनके ऊपर भी वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, मैं उनके ऊपर भी एज सुन एज पॉसिबल वीडियो बना दूंगा। तो सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर क्या है कि चलिए ले लेते हैं एक एरे। एरे के अंदर मैंने कुछ रैंडम एलिमेंट्स डाल दिए हैं कि कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट है इसके। सबसे पहले अप्रोच देखते हैं कि होता क्या है। सिलेक्शन सॉर्ट बोल तो दिया, लेकिन एल्गोरिथम काम कैसे करती है। तो एल्गोरिथम काम करने के लिए क्या होगा, हमारे पास एक एरे ले लेते हैं हम लोग। एरे ले लिया और इसको मैं बना देता हूँ थोड़ा सा अनसॉर्टेड, सो डैट कि ये थोड़ा काम करने में मजा आए। तो इसमें चलते हैं और ये हो गया हमारे पास अनसॉर्टेड एरे रेडी। अब हमें क्या करना है कि सिलेक्शन सॉर्ट क्या कहता है कि तुम क्या करो कि पहले एलिमेंट को पकड़ लो एरे का, एंड बाकी एलिमेंट को विजिट कर लो, मतलब कि पहले एलिमेंट को पकड़ के रखो, एंड जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स है ना, उनमें से तुम यार मिनिमम निकाल के ले आओ। क्या करो कि पहले एलिमेंट को पकड़ के रखो, एंड बाकी जो एलिमेंट्स हैं इनमें से मिनिमम एलिमेंट निकाल के ले आओ। तो अगर मैं इन सब में मिनिमम एलिमेंट देखूं तो मिनिमम एलिमेंट क्या आएगा मेरे पास, 3। मिन क्या है मेरे पास, 3 है इसके अंदर। तो वो क्या कह रहा है कि बाकी में से मिनिमम एलिमेंट निकाल के ले आओ, पहली पोजीशन को ऐसे ही छोड़ दो। ओके, सो मैं गया और सबका मिनिमम निकाल के ले आया। मिनिमम निकाल के ले आया तो हमारे पास क्या आया, 3 आया। अब वो क्या कह रहा है कि 3 चेक कर लो कि इससे क्या बड़ा है। 3 को क्या कर लो, चेक कर लो कि क्या 3 इससे बड़ा है या छोटा है, मतलब कि कहाँ पे आना चाहिए 3। अगर मैं सपोज यहाँ पर इस केस में मैं 11 ले लेते हैं, चलो 11 ले लेते हैं। अगर 11 ले लेते हैं तो फिर ये क्या करना होगा हमें, सेम वही चीज़ कि पहले एलिमेंट को पकड़ के रखा, चेक कर लिया पूरे उसमें जाके कि क्या कौन सा मिनिमम एलिमेंट है, निकाल लिया हमने। मिनिमम एलिमेंट निकालने के बाद मुझे क्या करना है, इसके साथ स्वैप कर देना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा 3, और जो 3 वाली पोजीशन है इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 11। ओके, तो हमारे पास दूसरे जो एरे बना, मतलब फर्स्ट है जो है पहली बार आइटरेट करने के बाद जो एरे बना वो क्या है कि 3। उसके बाद क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 11 के बाद 5, 16 सब कुछ सेम रहेगा, 7, 18। फिर दोबारा आइटरेट करते हैं। अब नेक्स्ट आइटरेशन में क्या होगी कि तुम यहाँ आ जाओ। पहले तुम कहाँ खड़े थे, इस जगह पे खड़े थे। अब इस जगह पे खड़े हो जाओ, फिर रेस्ट ऑफ द एलिमेंट में चले जाओ, सेम वही चीज जो हम उसमें करते आ रहे हैं। सेम रेस्ट ऑफ द में गए, चेक किया कौन सा मिनिमम है, तो इसमें हमारे पास मिनिमम क्या आया कि 5 यार मिनिमम है मेरे पास। तो अब क्या करूंगा, सेम वही चीज की स्वैप कर दो, किसको, 11 और 5 को स्वैप कर दो। तो मैंने क्या कर दिया, इन दोनों को स्वैप कर दिया, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। तो जो हमारे पास अरे दूसरा बना वो क्या बन गया, 3, 5, 11, 16, 7, 18, 9, 10। तो इस तरीके से अरे बन गया। और इसी तरीके से हम लोग यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, एंड बाकी जो रेस्ट ऑफ द अरे बचेगा उसमें देख लेंगे कि कैसे सॉर्टिंग करनी है, मीन्स कि कौन सा एलिमेंट मिनिमम है। क्योंकि 3 स्टेप में बेसिकली काम हो रहा है कि पहले के एलिमेंट को रख लो, एक एलिमेंट रख लिया, बाकी एरे में से मिनिमम एलिमेंट निकाल के ले आओ। मिनिमम एलिमेंट क्या करो, निकाल के ले आओ, जो बचा हुआ एरे है, जो तुमने एलिमेंट रखा है उसको छोड़ के बाकी में से मिनिमम निकाल के ले आओ। उसके बाद स्वैप कर दो जिसको तुमने रखा था, जिसको तुमने सेव करके रखा था, एंड जो मिनिमम एलिमेंट आया उसकी पोजीशन के साथ। तो ये हमारा मेन जो क्या है, ये हमारा कहता है कौन, सिलेक्शन सॉर्ट यही चीज कहता है कि पहले क्या करो, एक एलिमेंट को सिलेक्ट कर लो। मीन्स हम क्या कर रहे हैं, इसमें एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहे हैं। सिलेक्ट कैसे कर रहे हैं कि एक एलिमेंट को पकड़ के रखा, बाकी में से सिलेक्ट करके ले आए कि जो मिनिमम है वो पहले आएगा। तो पहले आने के क्या हो गया, फिर वो यहाँ पर आ गया स्वैप करने के बाद एलिमेंट। फिर उसके बाद दोबारा गए, दोबारा हम लोग अगले यहाँ से इंडेक्स पे गए, बाकी में देख लिया, फिर आगे गए, फिर बाकी में देख लिया, और ऐसे क्या करते चले गए, हम लोग स्वैप करते चले गए। तो हमारे पास जो एंड में जो एरे बन जाएगा, सॉर्टेड बन जाएगा। तो अप्रोच अब बिल्कुल क्लियर हो गई होगी दिमाग में कि कोड कैसे लिखना है। कोड कैसे लिखना है कि पहले अगर एक एलिमेंट को रख रहा हूँ मैं, और बाकी में जा रहा हूँ, तो मेरे को एक फॉर लूप चाहिए कि मैं जिससे हर एरे को आइटरेट कर सकूं, मतलब कि एक एक जगह पे जाके रुक सकूं, और इसके बाद बाकी एरे में ट्रैवर्स करना है। मतलब कि एक और नेस्टेड फॉर लूप चाहिए होगा मुझे, जो कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा, मतलब अगर ये आई पोजीशन है तो मुझे जो बाकी मिनिमम देखना है वो किस में देखना है, i+1 से लेके एंड वाली तक में, मतलब एंड ऑफ द एरे तक के बीच में देखना है मुझे मिनी। तो एक और अंदर फॉर लूप चाहिए होगा, फिर मुझे मिनिमम इंडेक्स भी सेव करके रखनी है। तो कैसे करेंगे, कैसे कोड लिखेंगे, वो देखते हैं जरा कि इस अप्रोच के हिसाब से सिलेक्शन सॉर्ट तो ये चीजें कहता है कि ऐसे ऐसे कर दो, कि ऐसे ऐसे कर दोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अब देखते हैं कोड में कि कैसे हम लोग लिखेंगे। सो चलते हैं कोड पे, अपने VS कोड स्क्रीन पे, एंड वहां पे बनाते हैं एक फाइल, एंड फिर देखते हैं कि कैसे हम लोग लिख सकते हैं। मैं आ गया हूँ अपनी VS कोड स्क्रीन पे, एंड यहाँ पर मैं बना लेता हूँ एक सिलेक्शन सॉर्ट फाइल।
मैंने बना ली एक फाइल। इसके बाद फटाफट मैं बॉयलर प्लेट कोड लगा लेता हूँ, एज कि मैं यूजुअल सी प्लस प्लस में कोड करने वाला हूँ। तो मैंने लगा दिया यहाँ पे बॉयलर प्लेट नेम स्पेस एसटीडी इंटीजर मेन, मैंने कोड लगा बॉयलर प्लेट कोड बेसिकली लिख दिया। जो है मेन हमारा प्रोसेस स्टार्ट होगा सिलेक्शन सॉर्ट का। सो सिलेक्शन सॉर्ट कहता क्या है, मैं कोई फंक्शन नहीं बना के दिखाऊंगा, मैं भी मेन बेसिकली आपको बताऊंगा कि अप्रोच क्या है, कैसे हम लोग लिखेंगे। सो मैं एक यहाँ डमी एरे बना लेता हूँ, और बेसिकली मैं ट्राई करता हूँ एक वेक्टर ही ले लेते हैं। वेक्टर इंट ए आर आर इक्वल्स टू, और मुझे वेक्टर यूज करने के लिए वेक्टर को इंपोर्ट करना पड़ेगा सी प्लस प्लस में। तो मैंने इसको कर लिया है इंपोर्ट। इसको इंपोर्ट करने के बाद मैं यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स रेफर कर देता हूँ, जैसे कि 1 2 4 2 3 2 3 9, इसलिए मैंने एलिमेंट्स डाल दिए इसके अंदर। ओके, एलिमेंट डालने के बाद क्या है कि मैं आ जाता हूँ। एलिमेंट डालने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ अपना कोड लिखना। तो मैंने क्या बोला था कि पहला लूप जो क्या होगा वो क्या करेगा, एक एक एलिमेंट को एक एक बार विजिट करेगा। ठीक है, तो मैं इंटीजर ऑफ आई इक्वल्स टू 0, साइज आई प्लस प्लस, मेरे को इंटेलिजेंस ने सजेस्ट कर दिया, बट ये करेक्ट कोड है। तो इसमें जो है क्या कहते हैं, मैंने एक लूप तो लगा दिया कि हर एक एलिमेंट तक मैं चला गया। अब हर एक एलिमेंट तक जाने के बाद मुझे उसके अंदर और कुछ प्रोसेसिंग करनी है, मतलब बचे हुए एरे में कि जिस एलिमेंट पे गया हूं, उसके आगे के एरे में कुछ प्रोसेस करना है मुझे। तो वो कैसे होगा कि मैं अंदर एक और लूप लगाऊंगा, और इंटीजर ऑफ आई इक्वल्स टू किससे, जे इक्वल्स टू कहाँ से कहाँ तक हमें क्या चाहिए होगा, कि हमें चाहिए होगा कि वो आई प्लस वन वाली इंडेक्स से स्टार्ट हो। कहाँ से स्टार्ट हो, आई प्लस 1 वाली इंडेक्स से स्टार्ट हो, एरे के एंड तक चला जाए, और फिर वो जे प्लस प्लस भी होता रहे, मतलब एक एक इंडेक्स बढ़ाते गए। सो ये आ गया हमारे पास बेसिकली। अब मुझे क्या चाहिए था कि मेरे को मिनिमम एलिमेंट निकालना है बाकी में, तो बाकी एरे को कौन डिनोट कर रहा है, ये वाला फॉर लूप डिनोट कर रहा है बाकी एरे को। सो मैं क्या करता हूँ कि मैं मान लेता हूँ कि जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है ना वो मिनिमम इंडेक्स था, मतलब कि जो फर्स्ट एलिमेंट था हमारा वो मिनिमम इंडेक्स पे था। तो मैं यहाँ पर इसको बना देता हूँ इंटीजर ऑफ मिन इंडेक्स इक्वल्स टू आई के बराबर था, कि जो हमारा पहला एलिमेंट था वही मिन इंडेक्स पे था। ठीक है, मैं अंदर गया। मिनिमम निकालने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है कि हमें चेक करना होता है कि एलिमेंट जो प्रेजेंट है, जो एलिमेंट है क्या उससे बड़ा है। अगर उससे बड़ा है तो इसमें ये डाल दो। वीडियो पहले ही बना रखी है कि मैक्स एलिमेंट और मिन एलिमेंट कैसे निकालते हैं, तो सेम वही अप्रोच हम लोग इधर यूज करेंगे कि इफ जो हमारा ए आर ऑफ जे है वो क्या है कि मिनिमम इंडेक्स से बड़ा है छोटा है, मतलब जो एलिमेंट वहां पे प्रेजेंट है उससे बड़ा है या छोटा है। तो मैं यहाँ पर जाके इसको क्या कर देता हूँ, इसने गलत सजेशन दिया मुझे, ए आर आर ऑफ मिन इंडेक्स से छोटा है अगर, तो क्या कर दो कि मीन इंडेक्स को जे बना दो। ओके, मतलब कि हमने मीन इंडेक्स की वैल्यू हम लोग स्टोर कर रहे हैं हर बार, बाकी तो हमें कंपैरिजन तो मेन एलिमेंट से करनी पड़ेगी हर बार, कि हर एलिमेंट जो है अगर छोटा है जो अगला एलिमेंट है मीन इंडेक्स वाले एलिमेंट से, तो क्या कर दो मीन इंडेक्स को उस पोजीशन पे ले जाओ कि जो वहां पे था। सो हमने ये चीज कर दी। अब लास्ट में हमारे पास क्या स्टेप बचता है कि हमें क्या करना होगा, उसको स्वैपिंग करनी होगी कि अगर कोई चीज अगर इस तरीके से है कि हमने मिनिमम इंडेक्स निकाल दिया, इस अप्रोच से हमने क्या कर लिया, मिनिमम इंडेक्स निकाल लिया। मिनिमम इंडेक्स निकालने के बाद मुझे क्या करना है, स्वैप करना है इसे। स्वैप किसके साथ करना होगा मुझे, ए आर आर ऑफ आई जो हमने वैल्यू रख रखी थी, जो रखा हुआ था, और ए आर आर ऑफ मेन इंडेक्स जो कि हमने निकाला है। तो हमने उन दोनों को क्या कर दिया, स्वैप कर दिया। अब इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं। प्रिंट कराने का सिंपल, वेक्टर लेने से कुछ चीजें हमें इजी हो जाती हैं। मैं इस तरीके से इसको लिख सकता हूँ कि फॉर ऑटो आइटम ऑफ ए आर आर, और मैं सीधे इसको प्रिंट कर लेता हूँ। आइटम को यहाँ पे कुछ भी फर्स्ट सेकंड नहीं है हमारे पास। ये मैंने इस तरीके से इसको प्रिंट कर लिया। इसको मैं फॉर्मेट कर देता हूँ। फॉर्मेट करने के बाद इसको रन करा के देख लेते हैं कि हमारा कोड वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारे पास सिंपल अप्रोच थी क्या, कि हमने एक ARR बनाया। उसमें क्या किया, पहला लूप हर एक इंडेक्स पे जाके रुक रहा है। उसके बाद रुकने के बाद बाकी वाले इंडेक्स में हम लोग कुछ प्रोसेसिंग कर रहे हैं कि मिनिमम एलिमेंट निकाल के ला रहे हैं, और जो फर्स्ट एलिमेंट जहाँ पर रुका हुआ था ना उससे हम लोग क्या करा दे रहे हैं, स्वैप करा दे रहे हैं। तो यही स्टेप बार बार रिपीट हो रहा है। रिपीट होने के बाद ये हमारे पास ये एक सॉर्टेड लिस्ट इसने दे दी मुझे, कि जो मैंने यहाँ पर लिखा था इसको इसने क्या करके दे दिया, मुझे सॉर्ट करके दे दिया। तो ये बेसिकली आप देख सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया कि हमने जो भी लिखा। अब बात करते हैं कि कितना टाइम ले रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इसकी, कि टाइम कितना ले रहा है सॉर्ट करने में। क्या इससे बेटर एल्गोरिथम्स भी है हमारे पास, क्या इससे बेटर तरीके से हम लोग कर सकते हैं काम। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे पास और भी एल्गोरिथम्स हैं, जैसे कि हमारे पास मर्ज सॉर्ट है एंड हीप सॉर्ट है। बाकी एल्गोरिथम्स भी हैं जिससे हम कर सकते हैं काम, बट ये क्यों, तो कई जगहों पे हमें क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें रिक्वायरमेंट यही होती है कि हम लोग को टाइम मैटर नहीं करता है, तो उस केस में हम लोग ये एल्गोरिथम लिख सकते हैं। सो सिलेक्शन सॉर्ट क्या करता है, एक एलिमेंट को सेलेक्ट करता है किसमें से, रेस्ट ऑफ द एरे में से, और रेस्ट ऑफ द एरे में से लाके जो मेन हमने एक एलिमेंट रखा हुआ था उसके साथ क्या करा देता है, स्वैप करा देता है। इस तरीके से सॉर्टिंग का काम करता है। अब बात कर लेते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, कितना टाइम ले रहा है ये एग्जीक्यूट करने में। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए चलते हैं वापस अपने बोर्ड पे, एंड बोर्ड पे हम लोग देखते हैं इधर कि कितना टाइम ले रहा है।
कि सपोज यहाँ पर इसने दो नेस्टेड लूप लिए हैं। यहाँ पर क्या लिए इसने, एक फॉर लूप बाहर का हो गया, एक फॉर लूप क्या हो गया, अंदर का हो गया। दो फॉर लूप्स लिए हैं इसने। तो ये कितने टाइम चला, एन टाइम चला है। और ये भी कितने टाइम चला है, ऑलमोस्ट एन टाइम चला है, क्योंकि जितनी बार ये चल रहा है उससे कम n-1 टाइम ये चल रहा है। सो अगर मैं इन दोनों को अगर नेस्टेड करूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, n×n-1 क्या बन जाएगा, ये एन स्क्वायर। तो मीन जो हमारा डोमिनेंट टर्म जो होगा वो क्या होगा, हमारे पास एन स्क्वायर होगा। तो हमारी इसकी टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ गई, वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ गई इसकी, बिग ऑफ एन स्क्वायर, क्योंकि इसने दो लूप लिए अंदर के। ठीक है। तो ये चीज हो गई हमारी बेसिकली कॉम्प्लेक्सिटी की, कितना इसने। और स्पेस की बात करूँ तो स्पेस इसने एक्स्ट्रा कोई कंज्यूम नहीं किया। मीन्स जो हमारे पास एरे प्रेजेंट था बस वही एक स्पेस था, बट वो तो हमारे इसमें कौन पता नहीं है हमारी एल्गोरिथम में। तो हमारे पास जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आई वो क्या आई, बिग ऑफ 1। मीन्स हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया, क्योंकि हमने वेरिएबल्स वगैरह यूज किए हैं और वो कोई स्पेस नहीं होता, मतलब कि वो नेग्लिजिबल के बराबर है, वो नेगलेक्ट हो जाता है। सो हमारे पास जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है क्या आई, बिग ऑफ 1। तो इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में ये हमें सॉल्व करके दे रहा है। सो थैंक यू एवरीवन। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे इससे बेटर एल्गोरिथम्स कि हम लोग इससे कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी सॉर्टिंग मीन्स किसी भी चीज़ को कैसे सॉर्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।